Hello students, welcome back to iLearning class. Students, today I will teach you a chapter 8 Linux command. In previous class, students आप लोगों ने पढ़ा था कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था लिनक्स के, कि ये कहाँ से डेवलप हुआ था, किस ईयर में हुआ था और क्यों इसे डेवलप किया गया था। इसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और इसमें ये किस बेस पे वर्क करता है आपको मैंने बताया था। आपको ये 2 टाइप्स से वर्क करता है, आपका ग्राफिकल यूआई बेस पर एंड सीएलआई बेस पर। यूआई मैंने आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है एंड सीएलआई क्या होता है, आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है। मीन्स ये दोनों पे आपका जो भी इंटरफेस होता है उन दोनों पे ये वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, और फिर मैंने आपको बताया था, आपको कई सारे और भी उसमें कमांड बताए थे जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, उनका काम क्या होता है उन कमांड का। ओके स्टूडेंट, तो आज हम जानेंगे उन्हीं कमांड को कंटिन्यू करते हुए अब उसके आगे कौन कौन से कमांड आते हैं। आज हम इस चैप्टर में हम जो और भी जो कमांड है उन कमांड के अलावा जो आपने देखा है उसके अलावा और क्या कमांड है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का और उन कमांड का क्या यूज है उसके बारे में जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला टॉपिक है आज का इस चैप्टर का पहला टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जो इसमें क्या यूज किया था, कि इसका यूज मेन पर्पज क्या होता है, लिनक्स कमांड किस लिए बनाया गया था और हमें इसका यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसमें कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे ये वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब मैंने आपको पहले बताया था। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं है क्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें और मैंने बताया था आपको इसमें और भी कई सारे कमांड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कमांड। मीन्स जो भी कॉमन वाला जो यूज किए जाते हैं कॉमन बेस पर, जो भी कॉमनली यूज किए जाते हैं नॉर्मल तौर पर, उन वो और सब कमांड यहाँ पे दिए हुए हैं। चलते हैं उसके बारे में देखते हैं वो कौन कौन से कमांड है जिसका यूज हम लिनक्स में करते हैं मोस्टली। ओके स्टूडेंट, पहला आपका है cd। स्टूडेंट, इस cd का फुल फॉर्म होता है आपका चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी जैसे नाम से आपको लग रहा है कि अगर हमें कोई डायरेक्टरी को चेंज करना हो तो हम इस cd कमांड का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे लाइका, जैसे मान लीजिए आप जब यूज करते हो जैसे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे आप ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी। लिनक्स पे जाओगे तो आपको ये रेड कलर का दिखता है आपको, ठीक है ना, ऑरेंज या रेड कलर का जो भी आप कह लो। तो आप देखते होगे स्टूडेंट कि एक ड्राइव इस तरह से बनी होती होगी और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा यूजर फिर इस तरह आपका पाथ बन के आता है आपका डेस्कटॉप। ओके स्टूडेंट, इस तरह से क्या होता है आपका पाथ बन के आता है जो कि आपकी ड्राइव होती है। ठीक है, जैसे सी ड्राइव में यूजर नाम फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप का है, फिर उसके अंदर फोल्डर है, तब आपकी फाइल रखी होती है। तो ये आपका क्या होता है, एक डायरेक्टरी शो करता है, ये पूरी एक डायरेक्टरी बना रहा है पूरा। तो आपको यही आप चाहते हो कि हम यहाँ से हम चाहते हैं कि हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, मीन्स अपने नाम का कोई एक फोल्डर हो उसको हम रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, cd कमांड का यूज करना पड़ता है। और फिर cd कमांड के आगे आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो स्टूडेंट, पहले हम cd लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे एंड फिर उस डायरेक्टरी का नाम जो भी आप उस डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हो, जो मतलब जो चेंज करना चाहते हो। जैसे सपोज आपने यहाँ पे दिया cd यूजर डेस्कटॉप दिया, आप चाहते हो कि हम यहाँ पे एक और नाम अपना मतलब इस डेस्कटॉप के अंदर हम उस डायरेक्टरी को चेंज करके हम अपने एक फोल्डर का नाम बना दें। तो आप क्या करोगे, जैसे और सपोज आप चाहते हो कि हम इसको हम हटा दें, इसके जगह पे हम दूसरा अपने नाम को ला सकते हैं। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे cd एंड डॉट डॉट लगाते हैं। ठीक है, डॉट से डबल डॉट का मतलब होता है आपका इस डबल डॉट का मतलब होता है कि आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है, मीन्स प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है। ठीक है, वन डायरेक्टरी को रिमूव करके आप
प्रीवियस डायरेक्टरी में जा सकते हैं। एंड इसमें 2 डॉट CD में होता है, एक सिंगल डॉट होता है। सिंगल डॉट का मतलब होता है कि आप जो करंट डायरेक्टरी पे हो आप उसमें यूज करना, ठीक है, आप उस डायरेक्टरी का यूज आप कर सकते हो यहाँ पर, ये होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि अगर आप मान लीजिए हमें यहाँ से डेस्कटॉप हटाना हो, ठीक है, इस प्रीवियस डायरेक्टरी को हटा करके इसको हटाना हो और यहाँ पे हम कोई और न्यू लाते, जैसे हम CD डॉट डॉट लगाएंगे यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर CD, एंड यहाँ पे जैसे ही हम 2 डॉट लगाएंगे, जैसे ही इंटर करेंगे हम, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेस्कटॉप हटा देगा, डेस्कटॉप हटा देगा और आपको शो करेगा ये तो आपको ये शो करेगा इस तरह से C, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, डेस्कटॉप हट जाएगा और इस तरह से शो करेगा। और अब आप चाहते हो कि हम इसमें जैसे ये डेस्कटॉप का इसकी जगह पे हम कुछ और लाना चाहते हैं, इसको हटा दिया, अब हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे इसमें यूजर्स में और एक और डायरेक्टरी ऐड हो जाए, तो आप क्या करोगे, CD लिखोगे एंड फिर आप अपनी डायरेक्टरी का नाम दोगे। आप यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी जो भी आपकी बनी हुई है, जो पहले से डायरेक्टरी बनी है, सिर्फ वही आप नाम दे सकते हो, ओके स्टूडेंट। या फिर आप चाहो कि हम कोई न्यू दे दें तो आप यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ओके, क्योंकि वो फाइंड भी करता है उस डायरेक्टरी की आपकी वो डायरेक्टरी उसमें है कि नहीं है आपके सिस्टम पे। तो ठीक है, जो भी आपकी डायरेक्टरी बनी है आप उसका नाम दोगे। मान लीजिए हम अपना नाम दे देते हैं SK, तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख करके आएगा SK, इस तरह से, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो, ठीक, जैसे CD एंड फिर डायरेक्टरी नेम, ओके स्टूडेंट। फिर अब हमारा होता है नेक्स्ट होता है नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा CD कमांड का यूज हम कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं CH मोड। CH मोड क्या होता है आपका, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर मोड। स्टूडेंट ये आपका 3 टाइप्स का होता है, रीड मोड होता है, राइट मोड होता है एंड एक्सपेंड मोड होता है आपका एक इसमें आपका, ठीक है। एक्सपेंड में होता है, रीड में क्या होता है कि आप केवल जो भी आपकी फाइल है उसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो। राइट में क्या होता है, सिर्फ आप उसमें राइट करते हो, ठीक है, और ऑलरेडी तो उसमें रीड ऑप्शन आता ही है एंड इसमें आप दोनों काम कर सकते हो। फाइल को आप रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हो, बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हो, ठीक, ये आपका हो गया। फिर एक्चुअली तो हम इसका यूज करते नहीं है, हम केवल इन्हीं दोनों का यूज करते हैं, तो सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मीन्स वही हम यहाँ करते हैं, जो भी आपके मोड की फाइल आपको करना हो आप क्या करोगे, CH मोड पे जाओगे आप एंड यहाँ पे आपने उसी मोड दोगे एंड फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उस फाइल का नाम दोगे जो भी आप फाइल को ओपन करना हो जिस मोड में भी, ठीक है, उसका मोड देकर उस फाइल का नाम देकर के हम एंटर करेंगे तो वो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। फिर अब हम चलते हैं, हम नेक्स्ट कमांड की देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड है PWD कमांड। PWD कमांड क्या होता है स्टूडेंट, आपकी जो भी करंट फाइल होती है, मीन्स जो भी आपने करंट फाइल ओपन की हुई है उस फाइल के नाम के बारे में बताता है कि आपकी कौन सी करंट फाइल आपकी ओपन है, ओके। दिस कमांड विल डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। आप जैसे ही आप यहाँ पे मतलब क्या करता है, ये आपका जो है ये करंट जो भी डायरेक्टरी होती है उसके नाम को ये शो करता है कि आपकी ये डायरेक्टरी ओपन है, आप इस पे वर्क कर रहे हो, ओके फ्रेंड। फिर हम चलते हैं आईडी। आईडी क्या होता है, इसके नाम से इसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, मीन्स जैसे आप जो भी डायरेक्टरी आप यूज कर रहे हो उस डायरेक्टरी में क्या क्या आपके मेथड्स हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताता है। आप आईडी लिखोगे और आईडी के बाद उस फाइल का नाम दोगे आप, तो उस डायरेक्टरी का नाम दोगे, उस डायरेक्टरी में जो भी नाम होंगे आपके जितने भी होंगे आपको, ठीक है, जितने भी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, कौन कौन से नाम की क्या फाइल रखी है उसमें क्या है नहीं है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको आईडी ये पूरा बता देगा, ठीक है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने शो कर देगा। फिर अब WHO क्या होता है, मीन्स दिस कमांड इज यूज्ड टू व्यू द करंट लॉगिन सेशन। मीन्स ये क्या करता है कि हु मतलब जैसे कि आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, ये आप हो कौन, किस डायरेक्टरी पे आप हो, आपकी डायरेक्टरी का नाम क्या है। तो WHO क्या करता है, हु मतलब होता है कौन,
मीन्स तो ये उसी के बारे में बताता है कि आप कहाँ पे हो, क्या वर्क कर रहे हो, कौन सी डायरेक्टरी आप पे है, जो कि जैसे कभी कभी बाय द वे क्या होता है भूल जाते हैं वर्क करते करते कि हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे थे। तो ये WHO आपको बता देता है कि आप किस डायरेक्टरी पे हो और कौन सा आप वर्क कर रहे हो, उसका नाम क्या है। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं DF की। DF का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्क फ्री। मीन्स स्टूडेंट जैसे कि आपका हार्ड डिस्क होता है, आप जब भी कोई चीज मैटर आप लिखते हो या इंफॉर्मेशन देते हो वो सब कहाँ जाती है, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है जाकर के। जो भी फोल्डर आप बनाते हो वो कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होती है। तो ये जो होता है DF क्या होता है, ये बताता है कि आपके हार्ड डिस्क में कितनी आपकी हार्ड डिस्क यूज हो चुकी है और कितना उसमें फ्री स्पेस बचा हुआ है, उसकी लिमिटेशन बताता है। जैसे आप DF दोगे आप, वो ऑटोमेटिक आपको पूरा डिटेल बता देगा कि आपके हार्ड डिस्क में इतना स्पेस है और इतना आपने यूज कर लिया है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को ये पूरे कमांड समझ में आ गए होंगे इन कमांड का क्या यूज है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो चलते हैं मैं ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा है फाइंड। तो स्टूडेंट्स यदि हम जैसे अब बाय द वे जैसे आप जब वर्क करते हो कमांड मोड पर, तो आपको कभी कभी क्या होती है कोई फाइल मिलती नहीं है, जैसे आपने उस फाइल का नाम भी नहीं याद रहा है, बाय द वे कहाँ पे रखा है ये चीज आपको नहीं पता है, किस ड्राइव में आपको नहीं पता है। तो आपको उस फाइल का नाम केवल प्रॉपर पता है कि ये हमारी नाम की फाइल बनी हुई है, वो कहाँ पे है मुझे मिल नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, आप इस फाइंड कमांड को आप वहां पे लिखोगे आप, ठीक है। जैसे आप इस फाइंड कमांड का आप नाम दोगे एंड इसके बगल में आप स्टूडेंट जैसे ही आप यहाँ पे कमांड मोड पे आप जाओगे, जैसे ही आप फाइंड लिखते हो, फाइंड लिखने के बाद आप उस फाइल का नाम दोगे जो भी आपको फाइंड करना है, जो भी फाइल आपको फाइंड करना है आप फाइल का नाम दोगे। जैसे ही आप फाइल का नाम दे करके इंटर करते हो आप, तो आपकी फाइल जिस डायरेक्टरी में होगी उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा कि आपकी वो फाइल कहाँ पे रखी है और किस ड्राइव में रखी है, किस फोल्डर में रखी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये फाइंड आपको करके बताएगा आपको। ओके स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड हमारा है डेट। अब ये डेट क्या करता है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको शो हो रहा है, डेट मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने जो भी फाइल बनाया हुआ है वो कब बनी है, उसकी टाइमिंग क्या है, उस चीज को शो करता है ये। ठीक, जैसे ही हम इसको डेट देंगे और फाइल का नाम दे देंगे, आप जैसे ही एंटर करोगे तो उस फाइल की डेट बता देगा और उसकी टाइमिंग बता देगा कि आपने इस डेट को ये फाइल आपने क्रिएट किया हुआ है और इसकी टाइमिंग ये है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या होता है डेट फाइंड। एंड फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट कमांड हमारा है क्लियर। क्लियर से नाम से ही आपको पता है क्लियर मतलब क्या होता है, आपने जितने भी अकाउंट ओपन किया हुआ, जितना भी आपने किया है पहले से ही ओपन, जो भी आपने कई सारी चीजें हैं उस अकाउंट पर, उन सबको क्या करेगा पूरा एक क्लियर कर देगा। क्लियर करके आपको जो मेन होता है टॉप पे सिर्फ आपको ये चीज जो भी आपकी केवल ड्राइव शो करेगा, जैसा भी आपने टाइप किया होगा, ठीक है, जो भी है शुरुआत स्टार्ट होकर के आ रहा होगा वो उस चीज को शो करेगा, बाकी सबको क्लियर कर देगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं अब MKDIR की। अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट मेक DIR, मीन्स मेक डायरेक्टरी। मैंने स्टूडेंट बताया था कि अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो जो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम फोल्डर नहीं क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम पहले डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फिर उस फोल्डर के अंदर अपनी हम फाइल रखते हैं विंडोज में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी के अंदर फाइल रखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ फोल्डर नहीं क्रिएट करना होता, हमें यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना होता है और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर हमें उस फाइल को रखना होता है, जो भी हमें फाइल रखना है, किसी की भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर या फिर कोई भी चीज, जो भी चीज इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है हमें, हम उस डायरेक्टरी के अंदर ही हम अपनी फाइल को रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने जो भी है हमारे लिनक्स में हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं कमांड के थ्रू। तो मेक डायरेक्टरी में क्या होता है, मेक डायरेक्टरी लिखेंगे एंड फिर हमें जो भी फाइल क्रिएट करना है उस फाइल का नाम देंगे। जैसे ही हम उस फाइल का नाम देंगे और एंटर करेंगे तो हमारी फाइल क्या होगी, वो क्रिएट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मेक डायरेक्टरी नाम लिया और तुरंत जैसे एंटर किया आपकी एक डायरेक्टरी बन जाएगी। और भी आप कई सारी डायरेक्टरी बना दे तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, RM डायरेक्टरी क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी मीन्स
जैसे आपने कोई भी फाइल मतलब डायरेक्टरी बनाया हुआ है, अब आप चाहते हो उसका यूज नहीं है, हमें डिलीट करना है, तो रिमूव करना है मतलब हटाना है। जैसे आप फोल्डर होता है ना, जैसे तो आपने बहुत दिनों तक रखा है, वो उसका काम नहीं हो रहा, आप क्या करते हो उस फोल्डर को डिलीट कर देते हो ना परमानेंट। तो सेम काम इसमें भी यहाँ भी होता है। इसमें हमें RMDIR का यूज करते हैं, रिमूव डायरेक्टरी जिसे हम बोलते हैं। RM लिखा एंड डायरेक्टरी का नाम दिया, तो आपकी वो क्या करेगा, उस डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं LS। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था LS होता क्या है। स्टूडेंट्स ये क्या करता है कि LS का यूज होता है कि जैसे आपकी जो भी करंट डायरेक्टरीज में जो भी, अगर मान लीजिए आपने LS लिखा, एस्ट्रिक्स लगा दिया इसके आगे आपने, ठीक है, तो ये जो भी इस कमांड से जितनी भी आपकी फाइल होगी, जो भी जितनी भी डायरेक्टरी आपकी ओपन होगी, उस डायरेक्टरी के आप मतलब जो भी आपने बनाया हुआ है उस डायरेक्टरी को पूरा ओपन, उसकी लिस्ट आपके सामने शो करेगा ये LS। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैट की। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आया कहाँ से, कैट का फुल फॉर्म होता है कनकैटनेट। मीन्स कनकैटनेट का मतलब होता है कि दो चीजों को आपस में मर्ज करना। तो सेम काम इसका भी यहाँ होता है, शॉर्ट फॉर्म है कनकैटनेट का, कैट होता है। कैट में क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने दो फाइल है, आप दो फाइल को मर्ज करके किसी थर्ड फाइल में आप रखना चाहते हो, तो आप इस कमांड का यूज करोगे। आप लिखोगे कैट एंड फाइल नेम दोगे आप file1, जो भी आपका नाम है, एंड स्पेस देकर के आपकी जो भी फाइल है file2। आप जैसे ही दोगे ये दोनों फाइल को क्या करेगा, वो मर्ज कर देगा। मर्ज करके क्या करेगा, पूरा एक कर देगा। और आपको पूरा नीचे लिस्ट जैसे इंटर करोगे आप, वो जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी पूरी आपको दोनों को एक साथ दिखाएगा, जितनी भी पूरी इंफॉर्मेशन है उस लिस्ट में जो भी है। तो क्वेश्चन आए हो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैट का यूज हम किस लिए करते हैं। आप इसका यूज करोगे तभी आपको ये दिखेगा। फिर नेक्स्ट है आपका है CP कमांड। तो स्टूडेंट ये CP कमांड का फुल फॉर्म होता है कॉपी। मीन्स जैसे अगर हम कई सारे हमारे फोल्डर होते हैं, आप विंडोज पे अगर वर्क कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि अगर आपने एक फाइल बनाया हुआ है, आप उस फाइल को जस्ट दूसरी सेम आप कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करके उसे कॉपी करते हो और फिर उससे जाकर बना पेस्ट जहाँ भी करना हो उसकी एक कॉपी अनदर कॉपी क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें कमांड का यूज करना पड़ता है, और वो कमांड होता है हमारा CP मीन्स होता है कि कॉपी कमांड। और आप इस CP कमांड को लिखोगे आप, और जो भी फाइल को आपको कॉपी करनी है उस फाइल का नाम लिखोगे आप। फिर इस फाइल का नाम लिख करके आपको किसमें कॉपी करना है वो दूसरी फाइल का नाम लिखोगे, ठीक है, मीन्स फोल्डर्स का नाम। तो आप जैसे ही करोगे यहाँ पर, तो जैसे ही ये होगा, जिसमें भी आपको जो भी कॉपी करना है, मीन्स file1 हो गई, ये file2 हो गई, तो जैसे ही आप इंटर करोगे जो भी file1 का जो भी मैटर होगा वो आपके file2 में इंटर हो जाएगा, मीन्स कॉपी होकर वहां पे पेस्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं RM की। तो स्टूडेंट ये भी सेम ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे RMDIR, यहाँ पे RM का मतलब क्या था, रिमूव था। और आप किसको रिमूव कर रहे थे, डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे थे। और यहाँ पे RM का मतलब होता है कि रिमूव होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हो, एंड आप चाहते हो कि आप किसी फाइल या फोल्डर से मतलब फाइल को रिमूव करना, तो RM लिखोगे आप। RM लिख करके उसके आगे आप फाइल का नाम दे दोगे, तो वो उस फाइल को रिमूव कर देगा, मीन्स डिलीट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड हमारा है MV कमांड। MV मतलब होता है मूव। मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी फोल्डर होता है विंडोज पर अगर हम बात करते हैं, तो आप क्या करते हो कि अगर आप कोई भी फोल्डर को आप चाहते हो कि मैं यहाँ ना रख करके हम कहीं और इसको रिप्लेस कर दें, एक मतलब यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आप रखते हो, आप चाहते हो कि हम अनदर ड्राइव में रख दें या कहीं और पे रख दें, तो वहां से हटाकर आप कहीं और मूव करते हो, तो सेम काम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मूव करोगे आप, और उस फाइल का नाम दोगे, जो भी फाइल है, और जो दूसरी फाइल है जहाँ पे आपको मूव करानी है उस फाइल का आप नाम दोगे। तो स्टूडेंट्स आए हो आप लोगों को ये कमांड भी समझ में आ गया होगा, जितने भी हैं ये क्या है, इनका यूज कैसे हो रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अब नेक्स्ट कमांड हमारा है क्या। अब स्टूडेंट्स आपका जो न्यू टॉपिक है इसमें आपका, ठीक है, वो तो आपका कमांड का था। अब ये न्यू टॉपिक इसका है जो है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें आपका है बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग फाइल्स। अब देखिए, अब जो भी हमारा तो अभी तक वो कमांड बेस्ड था,
ये भी आपका कमांड बेस पे ही है, बट इनका क्या है, अलग अलग वर्क होता है हर एक का, कि इसमें हम कैसे, अब जैसे आप विंडोज से वर्क करते हो तो उसमें आप डायरेक्टली उसमें सॉफ्टवेयर आते हैं कि किस तरह से आप उसमें बैकअप लेना चाहते हो। इसमें क्या है कि आपको कमांड के थ्रू करना होता है, हर एक का कमांड अलग अलग होता है कैसे हमें बैकअप लेना है। तो आइए देखते हैं इसमें, ये आपके बैकअप के टाइप्स दिए हुए हैं, आपके 4 टाइप्स के बैकअप होते हैं, जैसा विंडोज में होता है सेम इसका होता है। पहला आपका होता है फुल बैकअप, सेकंड आपका होता है इंक्रीमेंटल बैकअप, थर्ड आपका होता है डिस्क मिररिंग बैकअप, एंड फोर्थ आपका होता है नेटवर्क बैकअप। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट बैकअप की, तो फुल बैकअप मतलब होता है इसके नाम से कि मतलब पूरा पूरा जो भी आपका हार्ड ड्राइव है जो कि पहले से आपका हट चुका है, रिमूव हो चुका है, आप चाहते हो पूरी पूरी हार्ड डिस्क में जितनी भी चीजें हों सॉरी, वो जितनी भी चीजें हों वो ऑलरेडी क्या हो, आपका पूरी बैकअप करके आपको एक न्यू ड्राइव में आपको पूरा पूरा कॉपी कर दें, पूरा मतलब बैकअप आ जाए, पूरी पूरी फाइल जितनी हम रिमूव हुई है हार्ड डिस्क से वो पूरी वापस आ जाए। तो इसलिए हम फुल बैकअप का यूज हम करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड की, इंक्रीमेंटल बैकअप की बात करते हैं हम, तो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है कि जैसे कि सपोज हमें बहुत सारी फाइल ऐसे होते हैं जिनका कि हमें यूज नहीं होता है, तो उसे हम अननेसेसरी क्या करेंगे लेकर के, वो तो हमारे हार्ड डिस्क को ही फुल करेगा ना अगर हम लाकर ले लेंगे उसे। तो जैसे कि आपने फुल बैकअप में लिया तो वो क्या किया, आपने पूरी लिया तो आपका हार्ड डिस्क तो पूरा फुल हो गया ही ना, जितना भी था, जितनी भी फाइल पूरी थी तो उसने तो स्पेस ले लिया उतना। तो उस चीज को उससे बचने के लिए कि हम चाहते सिर्फ हमें जो काम की चीजें हों उतनी हम फाइल को हम रिस्टोर करें या बैकअप में लें, तो हम क्या करेंगे कि इंक्रीमेंटल बैकअप का यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि आपकी जो करंट फाइल है उस फाइल को ही केवल बैकअप के रूप में आपके हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है। एंड फिर थर्ड हम बात करते हैं डिस्क मिररिंग की। अब ये डिस्क मिररिंग क्या होता है आपका स्टूडेंट, जैसे कि आपके इसके नाम से लगता है मिरर। मिरर मतलब क्या होता है कि इसकी एक और कॉपी क्रिएट करना। इसका मतलब ये है कि आप सपोज मान लीजिए आपके सिस्टम में कई सारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आप चाहते हो कि जो भी हमारी फाइल है उसकी एक और कॉपी जितनी भी हार्ड डिस्क लगी उन सब में क्रिएट हो जाए। मतलब आप करिए एक में लेकिन वो क्या हो कि वो बाकी में भी ऑटोमेटिक वो क्या करे, उसकी एक कॉपी जनरेट कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क मिररिंग का यूज करते हैं। ये भी आपका एक बैकअप ही है। तो ये क्या करता है आपका कि जैसे ही आप इसका यूज करते हो आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क लगी होगी आपके सिस्टम में, तो आपने तो एक में बैकअप किया, वो सेम कॉपी आपकी जितनी भी फाइल आपने बैकअप किया हुआ है वो अनदर हार्ड डिस्क जो लगी हुई है 2 या 3 या 4 उन सब में उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन हाँ इसकी एक और खास बात ये होती है कि यदि जो भी आपने हार्ड डिस्क में स्टोर किया है, यदि किसी एक हार्ड डिस्क से यदि वो रिमूव हो जाता है तो बाकी में जितनी भी और भी फाइल मतलब और भी हार्ड डिस्क में अगर वो कॉपी बैकअप के रूप में रहती है कॉपी, तो वो वहां से डिलीट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्क मिररिंग क्या होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट बैकअप है हमारा नेटवर्क बैकअप। स्टूडेंट्स कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कुछ भी शेयर करना होता है या अपनी फाइल फोल्डर अगर हमें कुछ कहीं सेंड करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ना। तो इसमें भी सेम हम काम क्या करेंगे, पहले हम सिस्टम को आपस में 2 या 3 जितने भी हमें कंप्यूटर का नेटवर्क लेना है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है, उनको हम उतने सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं, नेटवर्क पे हम एक फाइल को शेयर कर देते हैं जिसमें हमारे सारे बैकअप फाइल्स रखी होती हैं। तो हमें जिस भी सिस्टम से हमें जो भी चाहिए होता है बैकअप के रूप में, जो भी किसी भी सिस्टम पे हम बैठेंगे और उस फाइल को हम क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू रिकॉल करते हैं। रिकॉल मतलब क्या करते हैं, उसका मतलब कि उसको उठाते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो क्योंकि वो शेयर पे रहता है आपका नेटवर्क के बैकअप के रूप रहता है, तो आप उससे क्या करोगे, उसकी आईडी होती है कि हर एक की सिस्टम की अपनी एक जनरल आईडी होती है, ठीक है, जो कि हम एक तरह से बोलते हैं, कह सकते हो आप एड्रेस हर एक सिस्टम का, उसको हम रिकॉल करते हैं। तो वो जैसे हम उसको रिकॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे उसमें फाइल या फोल्डर शेयर रहेंगे बैकअप के रूप में, उसको वो कॉल करेगा, आपके सामने सिस्टम पे शो करेगा और वहां से आप अपने सिस्टम में कॉपी या पेस्ट कर। ओके सर, तो आई होप आप लोगों को नेटवर्क बैकअप के बारे में समझ में आ गया होगा और ये चारों आपको इजी वे में समझा दिया हो मैंने, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम। अब ये माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम क्या होता है,
तो स्टूडेंट ये माउंटिंग क्या होती है, जैसे कि सपोज मान लीजिए अगर हम किसी डिस्क पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो डिस्क पर वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारी फाइल रखी हुई है वो है क्या, और उसे हम किस जगह पे हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे जो भी है वो फाइल हमारी किस टाइप की है और उसे हम किस जगह पे हम ओपन करना चाहते हैं, जो भी उसका टाइप मोड होता है। तो इसके लिए हम इस माउंट का यूज करते हैं, माउंटिंग फाइल सिस्टम का। उसने क्या किया, जैसे ही आपने माउंट किया, आपकी जैसे भी फाइल होगी वो उस मोड पे जाकर के आपकी ओपन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को माउंटिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिर आपका है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग मीन्स जस्ट इसका उल्टा, जो भी आपने माउंट किया हुआ है अब उसे आप वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते जैसे वो पहले था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनमाउंट कर देंगे। जैसे अनमाउंट करेंगे आपकी फाइल जैसे पहले थी सेम उस तरह से हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट है रिस्टोरिंग बैकअप फाइल्स। मिस रिस्टोरिंग में क्या होता है, जैसा स्टूडेंट्स कभी कभी आप क्या करते हो कि अगर हम विंडोज से वर्क कर रहे होते हैं, आप क्या करते हो कि जो भी हमारी फाइल पे हमें वर्क हो चुका होता है, आप क्या करते हो डिलीट करते हो, या फिर कभी कभी गलती से हमसे डिलीट हो जाती है। तो वो जो डिलीट होती है वो कभी परमानेंट नहीं होती है, आपका एक बैकअप के रूप में जाकर के एक जगह स्टोर हो जाता है। जैसे अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज में कहाँ जाता है डिलीट होने के बाद, रिसाइकल बिन में जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। आप फिर क्या करते हो, मान लीजिए अगर आपको कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, रिसाइकल बिन में जानते हो, और फिर उसमें जाकर के जैसे आप क्लिक करते हो देखते हो कि वो क्या होता है, आपसे रिस्टोर का ऑप्शन देता है कि आप पहले रिस्टोर करिए तभी ये ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। तो जैसे आप वहां पर राइट क्लिक करते हो रिस्टोर का ऑप्शन आता है, रिस्टोर किया, आपकी फाइल जहां पहले रखी हुई थी वो वापस वहां पे चली जाती है जिस भी जगह रखी थी, और फिर आप वहां से फिर से अपनी फाइल को फाइंड कर लेते हो बैकअप के रूप में, और फिर आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब वही होता है कि जो भी हमारी फाइल डिलीट हो गई गलती से, जो भी एक जगह स्टोर है, उस फाइल को हम वापस अपनी जगह पे स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट स्लाइड पे, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्टोरिंग इंडिविजुअल फाइल्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, रिस्टोरिंग मीन्स क्या होता है, कोई इंडिविजुअल फाइल्स होती है, जैसे भी मैंने बताया था कि आप जो भी फाइल डिलीट होती है क्या इंडिविजुअली तो है, और उसमें जो पहले वाले में था वो मैंने आपको इंडिविजुअली वाला बता दिया था। पहले वाले में क्या था कि आप पूरी फाइल या फोल्डर्स को जो भी है, जो भी आपसे डिलीट हो गया है, आप पूरा रिस्टोर में करना चाहते हो, पूरी फाइल या फोल्डर्स को जो भी है पूरा, या ड्राइव में जितनी भी चीजें थी जो भी था उसे बैकअप में आपको रूप में लाते रिस्टोर करें तो वापस सब जगह अपने रिप्लेस हो जाए, तो आप उसका यूज करते हो। एंड इंडिविजुअल फाइल मतलब दोनों का ही काम एक ही होता है, रिस्टोर करने वाला आप पूरा एक साथ करो चाहे आप इंडिविजुअली करो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कैसे रिस्टोर करना है। ओके स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट है, अब हमें प्रिंटिंग इन लाइनेक्स। अब जैसा स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि जो आपका लिनक्स है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर मीन्स कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कई सारे यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो अब हमें अगर मान लीजिए अगर डिफरेंट यूजर्स हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें वर्क किया, फाइल बनाया, तब वो जैसे प्रिंट की तो जरूरत पड़ती है हमें, तो प्रिंट की जरूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए हमें प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं। अब मान लीजिए सपोज आपके पास एक प्रिंटर है और यूजर्स कई सारे हैं, उनकी अलग अलग फाइल है, वो सब प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो उस प्रिंटर्स को, जो भी आपका सिंगल प्रिंटर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेटवर्क के थ्रू हम सब सिस्टम से शेयर कर देते हैं। शेयर कर देंगे तो जो भी सिस्टम से मतलब जो भी उस प्रिंटर का एक एड्रेस होगा, जैसे ही होगा अब जिस भी यूजर को प्रिंट देना है उस कमांड का यूज करेगा। अलग अलग डिफरेंट कैसे से हमें प्रिंट देना है, किस टाइप से करना है। विंडोज में तो ऑलरेडी वो शो करके आ जाता है लिस्ट कि आपको कैसे क्या करना है, इसमें तो हमें कमांड देना पड़ता है। तो हम पहले शेयर कर देंगे, जब भी हमें प्रिंट करना है, जब वो उसको प्रिंट देना हो अपना अकॉर्डिंग, उसने जो भी है उससे कॉल करेगा प्रिंटर के एड्रेस को और उसे सेंड मतलब प्रिंट निकाल लेगा जो भी फाइल या फोल्डर है। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं अब हम कैसे हम प्रिंट देंगे। हर एक प्रिंट देने का कमांड भी अलग है। जैसे आप क्या करते हो नॉर्मल तौर पे कि आप सिंगल पेज निकाल रहे हो, 5 पेज निकाल रहे हो, कौन सा करंट पेज कौन सा है, अलग है, नंबरिंग दे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का है। जैसे आपने दिया कि 3rd पेज को, तो आपने कहा कि करंट पेज आपको निकालना है, तो केवल वही पेज पे आपको प्रिंटर निकालता है।
तो सेम काम आपका यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, कमांड के थ्रू होता है। अब ये कमांड का वर्क क्या क्या है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट कमांड की बात करते हैं, फर्स्ट कमांड हमारा है LPR। LPR क्या होता है? द LPR कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट फाइल्स ऑन अ लोकल नेटवर्क प्रिंटर। मीन्स LPR का काम क्या होता है? लोकल प्रिंटिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। लोकल प्रिंटिंग मीन्स जैसे जो भी आप प्रिंटर पे दे रहे हो, जो भी चीज आप मतलब जो भी आपने ओपन किया हुआ है, जो भी लोकल प्रिंटर आपका सिस्टम से अटैच है, आप देना चाहते हो, मतलब जो कि नेटवर्क से शेयर नहीं है, ठीक है, तो आप तुरंत क्या करोगे, उस पर आप इस LPR कमांड पे दोगे और उस फाइल का नाम दोगे जो भी आपके फाइल को प्रिंट करना है। जैसे ही आपने किया, उसमें जितने भी पेज होंगे वो तुरंत प्रिंट करके क्या करेगा, आपको प्रिंट आउट दे देगा। फिर अब हम बात करते हैं इसकी LPQ की। दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक द स्टेटस फॉर प्रिंट जॉब्स यू हैव इशूड। आपका LPQ कमांड, इसके बारे में हम जानते हैं LPQ कमांड क्या होता है। ये क्या करता है, आपका जो करंट स्टेटस होता है उसके बारे में बताता है। जैसे आप कभी कभी चेक करते हो कि आपने दिया, कई सारे प्रिंट आउट दे दिया आपने, और आपने चेक किया कि हमारी जो प्रिंटिंग हो रही कहाँ तक पहुंची, ठीक है, किस फाइल या फोल्डर तक पहुंची है, तो उसके ये स्टेटस को बताता है LPQ। LPQ कमांड क्या करता है, उस प्रिंटिंग की स्टेटस को बताता है कि आपकी फाइल कहाँ तक प्रिंट हो चुकी है और कितना बाकी है। फिर अगर हम बात करते हैं LPRN की, तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ प्रिंट जॉब फ्रॉम द लाइन प्रिंटर स्पूलिंग क्यू। मीन्स कहने मतलब ये है कि अभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अगर मान ली सपोज हम कई सारे जो भी अपने, अगर हम प्रिंट आउट के लिए दे देते हैं, ठीक है, कई सारा फोल्डर दे दिया, फाइल दे दिया प्रिंट आउट के लिए। सपोज आप चाहते हो कि हम उसमें से जो भी फाइल हमें प्रिंट नहीं करनी है, गलती से हमें सेंड कर दिया है, उसे हमें डिलीट करना है, तो आप तुरंत इस कमांड का यूज करोगे और उस फाइल का नाम बताओगे और वो क्या करेगा, उस फाइल को रिमूव कर देगा वहां से, ठीक है। फिर हमारा होता है लास्ट कमांड है हमारा है PR। अब PR कमांड क्या होता है आपका, दिस कमांड इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ लार्ज टेक्स्ट। इट हेल्प्स टू फॉर्मेटिंग द पेज साइज, द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पेज। मीन्स कहने वाला ये क्या होता है, ये आपकी तरफ से उस पेज की फॉर्मेटिंग को बताता है, उसकी साइज क्या है, नंबर ऑफ पेज कितने हैं, ठीक है, वो जो भी ढेर सारे फॉर्मेटिंग जो भी उसकी होती है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपका पेज इतना है, नंबर ऑफ पेज इतने हैं, उसकी साइज इतनी है, ठीक है। और उसकी बॉर्डर को आप सेट करना चाहते हो, किस बॉर्डर पे है, क्या है, कैसे हैं, आप उसके अब इस कमांड के थ्रू आप उसमें सेटिंग कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग को आप जान सकते हो, उस फाइल के पूरे पेज की फॉर्मेटिंग की जो क्या क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये है क्या। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट अब आज के आपके चैप्टर में इतना ही था, तो आज का चैप्टर यहीं पे आपका खत्म होता है। और आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने कमांड बताए और बैकअप रिस्टोरिंग के बारे में मैंने समझाया, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। एंड कैसे हम लिनक्स पे कैसे हम प्रिंटिंग लेते हैं और हर कमांड का यूज़ कैसे होता है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एंड न्यू चैप्टर के साथ और न्यू वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।